आज से लगभग 16 साल पहले बिल्किस बानो केस में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये सजा सुनाई थी मुंबई की विशेष कोर्ट के जज यूडी साल्वी ने साल 2008 में। जस्टिस रिटायर्ड यूडी साल्वी का कहना है कि उन्होंने रेपिस्ट्स को मौत की सजा सुनाई होती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि चूंकि अपराध उकसावे में किया गया था, इसलिए वो दोषियों को मौत की सजा नहीं सुना सके। आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस के दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। यूडी साल्वी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि समय से पहले रिहाई देते समय अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्किस बानो के परिवार के सदस्यों की हत्या और गैंगरेप के दोषियों को 21 जनवरी 2008 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इंडिया टुडे की मुस्तफा शेख की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय 11 दोषियों को सजा सुनाने वाले जज यूडी साल्वी ने बताया, निर्णय देने का हक और निर्णय कैसे देने का, इसमें फर्क है। निर्णय देने का जो तरीका है, क्योंकि हम भी जज होते हैं, जब भी कोई पनिशमेंट डिक्लेयर करते हैं तभी सभी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। ये जो घटना हुई वो कैसी हुई, उसमें सफरिंग कितने हुए, किस लोग को किनको हुए, और एक्यूज का भी कंडीशन क्या था, वो उनसे स्थिति में उन्होंने ये गुनाह किया, ये सब चीजें ध्यान में रखे उसके हम उनको शिक्षा देते हैं। हमारे सामने ये भी जिक्र हुआ था कि उनको डेथ पनिशमेंट दो, कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन मैंने वो दिया नहीं, क्योंकि उसमें मैंने रीजंस दिए कि ये जो होता है वो कराने वाले अलग होते हैं और ये जो करते हैं उनको इतनी अक्ल नहीं होती, वो खाली बह जाते हैं इसमें और दे कमिट सम क्राइम लाइक दिस। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को माफी नीति के तहत बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ दोषियों की रिहाई रद्द की, बल्कि गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई। जस्टिस रिटायर्ड यूडी साल्वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है। उन्होंने कहा, बैकडेटेड देना या पॉलिसी वो हुआ था, उस वक्त की पॉलिसी अप्लाई करो, ये बोलना ठीक है, लेकिन वो ऑफेंस क्या था, उसकी ग्रेविटी क्या थी, ये पॉलिसी उसे ऊपर निर्भर होती है, ना कि ऐसा वो उस जमाने में हुआ इसलिए इस जमाने में उतना ये ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफेंस इज ऑफेंस, क्राइम जो होता है क्राइम ही होता है, तो उसमें जो किया उसकी ग्रेविटी क्या है, इसको नजरअंदाज वो कर नहीं सकते, वो देख के ही उनको करना होगा, ऐसे मेरा विश्वास है। उन्होंने समय से पहले दोषियों की रिहाई के बाद उन लोगों का जो स्वागत किया गया था उसे भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आपको ये भी बताते चले कि बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई के आदेश को रद्द करते हुए सभी दोषियों को फिर से जेल भेजने का आदेश सुनाया है। इस दौरान कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की। कहा कि गुजरात सरकार के पास अधिकार ही नहीं था कि वो दोषियों को रिहा कर सके। कोर्ट ने भी कहा कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। फैसला सुनाते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने महान दार्शनिक प्लेटो को उद्धृत किया। कहा कि न्याय का मतलब बदला लेना नहीं बल्कि सुधार है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पीड़िता और उसके घर वालों के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। सभी दोषियों को अब 2 हफ्ते के अंदर जेल में खुद को सरेंडर करना होगा। हालांकि इस फैसले के बाद भी दोषियों के पास कुछ विकल्प बचे हुए हैं। पहला विकल्प तो यही है कि सभी 11 दोषी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि जेल में कुछ समय गुजारने के बाद दोषी फिर से रिमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस बार रिमिशन के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार से अपील करनी होगी। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी सुरभि। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।